पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त में से एक था। साथ ही वो क्रोधी, अहंकारी और जिद्दी भी माना जाता था। शिव जी और रावण से जुड़े कई ऐसे रोचक प्रसंग प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से जुड़े 2 प्रचलित प्रसंग। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। वचनबद्ध में आपका स्वागत है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। तब उसके रास्ते में एक वन क्षेत्र आया, जहां शिव के गण नंदी ने रावण को रोका और चेतावनी दी कि आगे वाले पहाड़ पर महादेव शिव जी का निवास है और किसी भी अपरिचित का कैलाश के ऊपर से गुजरना मना है। इसीलिए किसी को भी कैलाश पर्वत से गुजरने की अनुमति नहीं है। रावण ने इसे अपमान समझा और अपने पुष्पक विमान से उतरकर पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। अपने प्रचंड क्रोध से द्रवित होकर क्रोधी रावण ने अपने 20 हाथ और 10 सिर कैलाश पर्वत के नीचे फंसा लिए और पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कैलाश पर्वत कांपने लगा, रावण की ये हरकत शिव जी को क्रोधित करने लगी और उन्होंने अपने अंगूठे से पूरे कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण इस पर्वत के नीचे फंस गया और उसे बड़ी वेदना हुई। शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए वो क्षमा मांगने लगा, जिसके लिए उसने 17 श्लोकों से युक्त शिव तांडव स्तोत्र रच डाला। भोले भंडारी शिव जी को रावण का ये स्तोत्र काफी पसंद आया और उन्होंने रावण को कैलाश के नीचे से निकालकर क्षमा कर दिया। साथ ही उन्होंने रावण को ये आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा ये स्तोत्र हमेशा अमर रहेगा और जो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा उस इंसान को मेरी कृपा प्राप्त होगी। गोला गोकर्णनाथ मंदिर की कहानी। त्रेता युग की बात है, जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था। तब रावण ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करना चाहा, ताकि वो उनसे युद्ध जीतने का वरदान मांग सके। रावण की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिवलिंग का आकार लेकर रावण को शिवलिंग लंका में स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके साथ भगवान शिव जी ने एक शर्त ये भी रखी कि रास्ते में कहीं भी इस शिवलिंग को अपने हाथों से नीचे नहीं रखना है। रास्ता बहुत दूर था और रावण को रास्ते में लघु शंका लगी, तो उसने एक गडरिये के हाथ में शिवलिंग दे दी और खुद लघु शंका करने चला गया। उसी वक्त भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ा लिया और गडरिया शिवलिंग का भार उठा ना सका और उसने शिवलिंग को नीचे रख दिया, जिससे शिवलिंग वहां स्थापित हो गई। रावण ये बात समझ गया था कि शिव जी लंका नहीं जाना चाहते थे ताकि राम युद्ध जीत सके और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपने बल का प्रयोग करते हुए शिवलिंग के ऊपर अपने अंगूठे से दबाव डाला, जिससे उसमें गोकर्ण यानी गाय के कान जैसा निशान बन गया और वह स्थान आज गोकर्णनाथ के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्रोधी होकर रावण गडरिये को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। अपनी जान बचाते हुए भागने के दौरान गडरिये का पैर फिसला और वह एक कुएं में गिरकर मर गया। शिव की इस लीला में उस गडरिये का पात्र होने की वजह से उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि यहाँ अब मेरी पूजा अर्चना करने के साथ लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे। उस घटना के बाद वह ग्वाला गडरिया भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह नगरी ग्वाला गोकर्णनाथ के नाम से जानी जाने लगी। आपको बता दें कि रावण से अपनी जान को बचाते हुए वह गडरिया जिस कुएं में गिरकर मर गया था, वह कुआं अभी तक मौजूद है और वहां श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भूतनाथ मेला लगता है,
जिसमें मीलों दूर से श्रद्धालु आते हैं। धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। हर हर महादेव।